बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के सिंहासन पर एनडीए का ही राज होगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लगभग एक महीने से ज्यादा चले इस चुनावी सफर में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों ने जनता से वादे किए, लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए के वादों पर विश्वास किया और ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं लगभग 200 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। अब सवाल यह है कि जो आरजेडी बिहार में घूम घूम कर प्रचंड जीत के दावे कर रही थी, उस आरजेडी की इतनी हालत कैसे खराब हो गई कि बिहार में हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाई। आरजेडी तो छोड़िए, महागठबंधन भी 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या आरजेडी के कुछ वोटरों ने एनडीए की तरफ रुख किया, जिससे यह तस्वीर बनी कि बिहार में एनडीए गठबंधन को 200 सीटें मिलती दिख रही हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 की बात करें तो बिहार में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 आते आते आरजेडी का विश्वास इस कदर गिरा कि अभी तक के नतीजों में 28 सीटें सिर्फ मिलती दिख रही हैं। जबकि बीजेपी को पिछली बार विधानसभा चुनाव में 74 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 में बीजेपी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 से ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। वहीं अगर पूरी एनडीए की बात करें तो अब तक जो तस्वीर बनी है उसके अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 200 के पार सीटें मिलती दिख रही हैं। जंगल राज बनाम सुशासन राज की लड़ाई में बिहार की जनता 2 दशक से सुशासन बाबू को ही चुनती आ रही है। इस बार के चुनाव में भी विपक्ष ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन बिहार विपक्ष के फ्रेम में ही सबके सामने है। बिहार के नतीजे आने के बाद सवाल उठता है कि बिहार में विपक्ष का यह हश्र हुआ कैसे? क्या कट्टा ने विपक्ष का यह हाल कर दिया? क्या तेजस्वी यादव के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने के अतिशयोक्ति के वादे ने यह हाल कर दिया? और क्या आस्था के महापर्व छठ पूजा पर राहुल गांधी का अपमानजनक बयान या लालू प्रसाद यादव के हेलोविन और सनातन के खिलाफ गलत टिप्पणी ने महागठबंधन का यह हाल कर दिया? या फिर महागठबंधन में विपक्षी नेताओं के अलगाववाद की राजनीति को जनता ने समझकर इन नेताओं को छोड़ दिया? क्योंकि विपक्ष का एक मजबूत किला एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक रहा है, लेकिन ये एमवाई फैक्टर एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया और एमवाई महिलाएं और युवाओं के रूप में बदल गया। खैर, वजह जो भी हो, आज की सच्चाई यही है कि बिहार में आरजेडी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस कहीं की भी नहीं रह गई। और रही बात केजरीवाल मॉडल की पॉलिटिक्स करने वाले पीके की, तो उनको बिहार की जनता ने क्या दिया है ये आप भलीभांति जानते हैं। बिहार के चुनावी परिदृश्य में इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।